रिस्पेक्टेड ओंकार जी, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन इकाई की एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर, डियर एनएसएस वॉलंटियर्स, मैं आपको एनएसएस कब शुरू हुआ था, एनएसएस का क्या एम है, एनएसएस क्यों जरूरी है और इसको कहां पर शुरू किया जाता है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय सेवा योजना, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको राष्ट्रीयता के बारे में बताऊंगा कि राष्ट्रीयता होती क्या है। भारतवर्ष ने लगभग 200 वर्ष ब्रिटिश कॉलोनिज्म रूल की गुलामी सहन की है। तो गुलामी से पहले, ब्रिटिश कॉलोनिज्म रूल से पहले हमारे देश में एक महान राष्ट्रीय नेता पैदा हुए थे। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीयता की, नेशनलिटी की नींव रखी थी। उन्होंने 1893 में अमेरिका के अंदर शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का, जहां पर आयोजन हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने शिकागो में एक वर्ड की व्याख्या की थी, वो था द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। तो इसका मतलब ये होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है और हमें पूरे विश्व के सभी समुदायों को एक परिवार की तरह रहना है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रति वर्ष 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक मनाया जाता है। यूनेस्को ने या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 1984 में यूएनओ ने 12 जनवरी, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, भारत में उसको युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व ने 12 जनवरी को इसको विश्व युवा वर्ष के रूप में मनाया है। प्रति वर्ष 12 जनवरी को विश्व में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाता है। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत है, वो 1969 में भारत में हुई थी और इस योजना की शुरुआत स्कूल लेवल्स में +1 और +2 की कक्षाओं को और महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की कक्षाओं से शुरू की जाती है। इसका जो मोटिव होता है, जो इसका उद्देश्य होता है कि अच्छी लीडरशिप तैयार करना, अच्छा सोसाइटी के सामाजिक व्यक्ति तैयार करना और अपने आप में अच्छा व्यक्तित्व तैयार करना राष्ट्रीय सर्विस स्कीम का उद्देश्य। तो राष्ट्रीय सर्विस स्कीम के माध्यम से प्रत्येक वॉलंटियर को सबसे पहले अपने आप में लीडरशिप क्रिएट किया जाता है। उसके बाद समाज के प्रति लीडरशिप हमने कैसे करना है, पॉलिटिशियन कैसे बनना है, ये यहीं से ही क्रिएट किया जाता है आपको ट्रेनिंग के माध्यम से। तो सबसे पहले 37 विश्वविद्यालयों में 1969 में इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में शुरू की थी। तो आज पूरे विश्व में 657 विश्वविद्यालयों में और 51 पूरे बोर्ड में, जो पूरे देश में बोर्ड्स है ना, स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स, 51 बोर्ड्स में +2 +1 लेवल पे इसको शुरू किया गया है और लगभग 1969 से लेकर आज तक 7.4 करोड़ स्वयंसेवियों ने इसका लाभ उठाया है। तो नेशनल सर्विस स्कीम का मोटो, कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले आप।
नॉट मी बट यू। क्या है इसका मोटिव? नॉट मी बट यू। ठीक है ना। तो एनएसएस स्वयंसेवक होने के लाभ क्या है? महाविद्यालय अथवा उच्च विद्यालय या विद्यालय स्तर पर इसके लाभ क्या है? सबसे पहले एक कुशल सामाजिक नेता, एक कुशल प्रशासक, मतलब एक वेल सोशल लीडर, एक वेल एडमिनिस्ट्रेटर। आप जब पढ़ लिखेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो आप प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। तो अगर यहाँ से आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको वहां पर जो प्रशासक के रूप में काम करना है, उसमें स्वयं ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना है या राष्ट्रीय सेवा योजना है, ये आपको बहुत मदद करती है, क्योंकि आपने यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी सीखी होती है। तीसरा है एक व्यक्ति जो मानव स्वभाव को अपने आप ही जानता है कि किसको आपकी जरूरत है। आप में एक ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट होती है, उस साइकोलॉजी से आपको ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है, तो आप उसके लिए पहले ही रेडी होती है। और इसकी जो गतिविधियां हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण शिविर लगता है। इसका जो राष्ट्रीय एकीकरण शिविर लगता है, तो इस शिविर में पूरे देश से लगभग हर वर्ष 200 वॉलेंटियर्स को लेते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, नॉर्थ इंडिया में भी होता है, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में होता है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता शिविर के विशेष उद्देश्य क्या है कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, यहाँ पर मल्टीकल्चरल कंट्री है। ये देश जो है ना, बहुसंस्कृति वाला देश है। तो अनेक संस्कृतियों से जब पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से जब लोग मिलेंगे तो अलग संस्कृति, वहां पर अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, तो आपको उस संस्कृति से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और आप अपने संस्कृति को उनको देंगे और उनकी संस्कृति को आप सीखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारे देश की एक विशेषता है कि इंडिया इज नोन एज ए